नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों ये घटना शुरू होती है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में सीहोर जिला होता है जो कि भोपाल के पास में होता है। अब उधर पर एक अंबेडकर कॉलोनी होती है, वहाँ पर जो है एक रश्मि नाम की शिक्षिका या बोले तो महिला टीचर रहा करती थी। अब रश्मि के घर के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए रश्मि जो है टीचर होती है, गवर्नमेंट स्कूल होता है वहाँ पर टीचर होती है। और उसके घर में जो है उसके पति जो है एक्सपायर हो चुके थे। करीब 7 साल पहले उसके हस्बैंड जो है एक एक रोड एक्सीडेंट में जो है मारे जाते हैं। उसके बाद से उसने शादी नहीं करी थी और मतलब बोल सकते हैं कि रश्मि विधवा थी। अब रश्मि का एक बेटा होता है जिसकी उम्र हो जाती है 5 साल। और रश्मि अपनी माँ को रखती है क्योंकि भाई रश्मि जब स्कूल में पढ़ाने जाती है, नौकरी करने जाती है, तो उसके बच्चे को भी स्कूल ले जाना, छोड़ना, देखना, तो ये उसकी रश्मि की माँ किया करती थी। अब रश्मि की नौकरी दोस्तों दरअसल क्या होता है कि अनुकंपा में लगी हुई थी, क्योंकि इसका जो पति था, पति भी पहले टीचर ही था, लेकिन अब रोड एक्सीडेंट जैसे कि हो जाता है तो अनुकंपा में रश्मि पढ़ी लिखी रहती है तो उसकी नौकरी लग जाती है। तो भाई बढ़िया से इनका काम चलता रहता है। और रश्मि दूसरी शादी करने में भी कोई इंटरेस्टेड नहीं थी, जबकि रश्मि दिखने में काफ़ी सुंदर थी और उसकी अभी उम्र भी नहीं थी ज़्यादा। लेकिन फिर भी वो सोचती है कि मैं अब शादी नहीं करूँगी, जो मेरा बेटा है उसी को जो है मैं भाई अच्छे से पालूंगी, पोसूंगी, पढ़ा लिखा के कुछ अच्छा इंसान बनाऊंगी। अब रश्मि दोस्तों जिस स्कूल में जाया करती थी पढ़ाने, एक गवर्नमेंट स्कूल होता है, उसके घर से करीब 4.5 किलोमीटर के आसपास उसकी दूरी होती है, मतलब 4 से 5 किलोमीटर की दूरी होती है। अब ये रश्मि जो है एक ऑटो में जाया करती थी, लेकिन ऑटो वाला जो है बहुत ही परेशान करता था। मतलब कभी लेट आना, कभी छुट्टी मार लेना, आना नहीं, या फिर रश्मि को जो है जब वो जिस स्कूल में पढ़ाती थी उधर से लाना भी होता था, उधर टाइम पे नहीं पहुंचना, जिस कारण कई बार रश्मि जो है घर में लेट भी पहुंचा करती थी। तो बड़ी परेशान हो जाती रश्मि इस ऑटो वाले से। अब कोई वाहन भी ऐसा मिल नहीं रहा था कि भाई जो कि उसके मतलब स्कूल तक छोड़ दे। अगर वो बस में जाती तो बस क्या है दोस्तों, एकदम अंदर तक, स्कूल तक तो जाती नहीं, बस वो रोड पे छोड़ देती है। और रोड पे छोड़ने के बाद स्कूल थोड़ा सा अंदर था, तो बड़ी परेशान होती रश्मि, सोचती क्या करूँगी, ऑटो वाला तो वैसे ही है। अब वो भाई इधर पूछती है सबसे कि कोई दूसरा कोई ऑटो वाला या ऐसा कुछ टैक्सी वाला मिल जाए तो उसमें वो मतलब चली जाए। अब इधर पर होता क्या है दोस्तों, उसको एक ऑटो ड्राइवर का पता लगता है जो कि उसके मोहल्ले में ही रहता है, जिसका नाम होता है जगनलाल। अब उसको पता लगता है कि ये ऑटो ड्राइवर जो जगनलाल है इस प्रकार से भाई छोड़ा करता है, उससे बात करती है, संपर्क करती है। तो जगनलाल बोलते बिल्कुल रश्मि मैडम मैं आपको छोड़ दूंगा। तो उसकी बात तय हो जाती है और ये बढ़िया टाइम पे जो है रश्मि को घर लेने आ जाता है, स्कूल स्कूल भी लेने आ जाता है, और घर पर ये टाइम पर पहुंच जाती है और घर से टाइम पर भी निकल जाती है। नहीं तो क्या होता था दोस्तों, पुराना ऑटो वाला क्या होता है कि लेट आता था घर पे तो उसको रश्मि को डांट भी पड़ती थी भाई स्कूल से कि आप लेट आते हो। तो बढ़िया से चलने लगा। लेकिन अब इसका ऑटो दोस्तों बीच में दिक्कत करता था। और एक बार की बात है जब ये रश्मि को जो है स्कूल से ला रहा था जगनलाल अपने ऑटो में, इसका ऑटो खराब हो गया। अब रश्मि बोलती है कि भाई तुम्हारे ऑटो में दिक्कत क्या, तुम ठीक क्यों नहीं करवाते। तो जगनलाल बोलता है ऐसा है रश्मि मैडम, इसमें 15,000 रुपये का कम से कम खर्चा आना है, 15-16 हज़ार रुपये, और मेरे पास पैसे नहीं है अभी, क्योंकि मेरे पास और भी खर्चे होते हैं, मकान में मैं भी किराए से रहता हूँ, किराया देना, तो इतने मेरे पास पैसे नहीं है और इतना मेरा ऑटो चलता भी नहीं है, जिस कारण मेरे पास इसको ठीक कराने के पैसे नहीं है, क्योंकि उसका इंजन वगैरह है वो खुलेगा और भी कुछ काम है, तो इतना कम से कम खर्चा आएगा, मैकेनिक ने बताया है। तो रश्मि बोलती ठीक है मैं तुमको दे देती हूँ, धीरे धीरे करके तुम चुका देना। तो जगनलाल बड़ा खुश हो जाता है। जगनलाल बोलता है बिल्कुल मैडम, हर महीने पे जो आप मुझको पैसे देती हो उसमें आप काट लिया करो, और मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे भी हो जाएंगे। जब ऑटो अच्छा हो जाएगा मेरा, तो मैं अच्छा इसको चलाऊंगा तो और पैसे 2 पैसे कमाऊंगा, तो आपके पैसे जल्दी लौटा दूंगा। अब इधर रश्मि उसको 15,000 रुपये दे देती है, इधर जगनलाल ऑटो भी ठीक करा लेता है, भाई बढ़िया से उसका ऑटो चलता है। जगनलाल का थोड़ा सा धंधा भी बढ़ जाता है, क्योंकि पहले क्या होता था, इसको रेगुलर ऑटो चलाने में दिक्कत रहती थी, बीच बीच में उसको भाई इसको रोकना पड़ता था, ऑटो को आराम देना पड़ता था, उसका इंजन जब गर्म हो जाता था, तो ऐसा कुछ होता है। अब इधर पर रश्मि भी खुश और जगनलाल भी खुश, ऑटो ड्राइवर। अब एक बार की बात है दोस्तों, एनुअल फंक्शन होता है रश्मि के स्कूल में। जब एनुअल फंक्शन होगा तो उसमें अच्छे कपड़े पहनना पड़ते हैं भाई, अच्छे कपड़े आपने देखा होगा टीचर जो है पहन के जाती है, तो ये रश्मि भी बढ़िया साड़ी पहन के जाती है, अच्छी साड़ी निकालती है, पहन के जाती है। अब जैसे ही जगनलाल इसको देखता है, जब ये घर से बाहर निकलती तो देखते रह जाता है कि रश्मि उस दिन जो है इतनी खूबसूरत लग रही थी कि पूछो ही नहीं। अब भाई इसकी जगनलाल की नीयत खराब हो जाती है, क्योंकि जगनलाल के बारे में दोस्तों मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इसकी जगनलाल की जो वाइफ होती है वो उसको छोड़कर चली जाती है। अब जगनलाल को जब उसकी वाइफ छोड़कर गई थी तो जगनलाल करीब 3 साल हो गए थे उसकी वाइफ को छोड़े हुए। तो जगनलाल क्या होता है दोस्तों, अकेला रहता है, मतलब उसकी पत्नी नहीं थी एक प्रकार से बोले तो, वो छोड़ के चली गई थी। अब जगनलाल भाई देखते रह जाता है, वो जब देखता है तो भाई इसके दिल दिमाग में रश्मि छा जाती है। अब जगनलाल दोस्तों क्या होता है, थोड़ा सा नशा भी करता था, ये रश्मि को पता नहीं, वो दारू नहीं पीता था,
वो थोड़ा सा चरस गांजा लेता था, जिस कारण जो है मुंह से बदबू भी नहीं आती थी। लेकिन ये नशा करने का आदी था और कई बार शराब भी पीता था, तो रात में पीता था। अब रश्मि तो भाई इसको बढ़िया इंसान समझती थी कि भाई ये तो बहुत सीधा साधा, शराब भी नहीं पीता, कुछ नहीं। और रश्मि ने पूछा भी था कि भाई तो शराब पी के तो ऑटो नहीं चलाते, तो इसने साफ मना किया था। अब इधर से दोस्तों प्लान की शुरुआत होती जगनलाल की। अब जगनलाल किसी भी कीमत में रश्मि को हासिल करना चाहता था। अब वो सोचता था कि भाई रश्मि को भी ज़रूरत होगी, रश्मि का पति भी मर गया है और मेरी बीवी भी छोड़ के चली गई, तो कहीं ना कहीं रश्मि के दिल में भी भाई रहता है, उसको भी संतुष्टि चाहिए और उसको भी संतुष्टि चाहिए। अब ऐसे बीतते बीतते दोस्तों कुछ दिन की बात होती है। कुछ दिन बाद जो है रश्मि बोलती है इस जगनलाल से कि जगनलाल से बोलती है, देखो जगनलाल, ऐसा है कि जब मैं स्कूल से छूटूंगी ना तो कुछ शॉपिंग करनी है, क्योंकि मेरे बच्चे का जन्मदिन आ रहा है, तो उसके लिए मुझे कुछ कपड़े लेने हैं और अपनी माँ के लिए भी कपड़े लेने हैं। बहुत दिन से मैंने कपड़े नहीं लिए और मेरे लिए भी कुछ कपड़े लेने हैं। तो अपन जो है स्कूल से छूटने के बाद जो है थोड़ा सा मार्केट चलेंगे। उधर ही पास में एक बेरागढ़ मार्केट होता है भोपाल के पास में, वहाँ पर चलेंगे और कुछ शॉपिंग करेंगे। तो जगनलाल बोलता है बिल्कुल ठीक है। अब दोस्तों ऐसा ही होता है, ये शॉपिंग करने जाती है। अब जब शॉपिंग करती है तो थोड़ा सा लेट हो जाता है, शाम हो जाती है। अब शॉपिंग में समय हो ही जाता है और इसने घर में बता दिया था कि मैं लेट आऊँगी, ऐसी सी बात है। अपनी माँ से बोल दिया था कि माँ थोड़ा सा बेटे को देख लेना, मैं लेट आऊँगी, शॉपिंग करूँगी और भी मुझे कुछ काम है बहुत सारे। तो ये सारे काम निपटाती है। अब ऐसे करते करते दोस्तों करीब रात के 8 बज जाते हैं। 8 बज जाते हैं। जगनलाल जो है भाई इसका वेट कर रहा था और वेट करते करते जो है उसने थोड़ी सी और भाई जो भी गांजा वगैरह है और पी लिया था। अब रश्मि इसके ऑटो में बैठती है और इधर जो दोस्तों जगनलाल से रहा नहीं जाता है। अब जगनलाल क्या करता है कि जगनलाल जब इसको ऑटो से ला रहा था तो रास्ते में रश्मि से बोलता है कि मैडम ऐसा है कि मेरी माँ जो है पास ही में रहती है, ये अंदर एक गांव है और बस ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट की दूरी है, तो मैं माँ को थोड़ा सा दवाई दे के आता हूँ, मेरी माँ बीमार रहती है। तो रश्मि बोलती है कि अरे जगनलाल, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी माँ इस गांव में रहती है। तो अब जगनलाल बोलता है कि हाँ मैडम, मैं बता नहीं पाया, इस प्रकार से बात करता है। अब रश्मि भी कुछ नहीं बोलती। रश्मि बोलती है दवाई वाला मामला है, उसकी माँ बीमार रहती है, तो चलो ठीक है। ये बोलता है मैडम 2 मिनट की बात है, मतलब 2 मिनट में माँ से मिलकर और दवाई देके आ जाऊँगा। और बस इस रोड से थोड़ा सा मतलब 10 मुश्किल से 8 से 10 मिनट की दूरी है। वो एक खेत है, हमारा छोटा सा खेत है, वहीं पर जो है माँ रहती है और साथ ही साथ माँ के साथ जो मेरे पिताजी भी वहीं रहते हैं। इस प्रकार से ये जो है बोलती है। इस प्रकार से ये जो है जगनलाल रश्मि को बोलता है। तो रश्मि भी सीधी सादी बेचारी होती, बोलती ठीक है माँ की बात है। तो रश्मि बोलती ठीक है। अब दोस्तों ये रोड से किनारे पे अपना ऑटो लेता है और ऐसे करते करते एक शमशान, मतलब एक भाई ऐसा इलाका होता है जहाँ पर कोई नहीं रहता और खेत आते हैं। अब रश्मि पूछती भी कि इधर तो कोई आसपास दिख भी नहीं रहा, कहाँ है भाई तुम्हारा वो घर कहाँ है। तो ये बोलते हैं मैडम बस थोड़ी सी दूरी और। अब थोड़ी सी दूरी पर पहुँचते हैं तो भाई एक खेत रहता है, उधर पर एक कमरा बना रहता है, एक खेत रहता है, कमरा रहता है जो कि खाली रहता है, उधर कोई नहीं रहता है। अब ये भाई उतरता है। अब उतरता है तो ये बोलते हैं मैडम आप भी चलिए, आप भी मिल लेना माँ से। तो अब माँ वो रश्मि बोलती है कि इधर तुम्हारी माँ कैसे रह सकती है, ये तो एक ही कमरा है। तो बोलता है हाँ मैडम, बस एक ही कमरे में हम लोग जो है रहते हैं। तो अब रश्मि को भी थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन रश्मि भाई ऑटो से उतरती है। वो जैसे ही कमरे में जाती है तो ये क्या करता है दोस्तों, कमरे का दरवाज़ा बंद और उस कमरे में कोई नहीं रहता है, क्योंकि वो खेतों में दोस्तों एक खाली कमरा ऐसे ही पड़ा रहता है। ये जो है जगनलाल को पहले से पता था कि भाई, उसको पता था कि खेत किसका है और ये ऐसे ही खाली पड़ा रहता है, इधर पर कोई नहीं रहता, उसका मालिक इधर है नहीं। ये जगनलाल को पूरी जानकारी रहती है उस बारे में। अब जगनलाल दोस्तों उधर रश्मि का हाथ पकड़ लेता है। रश्मि बोलती कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो ये बोलता है कि देखो मुझको पता है कि तुम्हारा पति मर गया है, तुम्हारी भी कुछ ज़रूरतें होती, मेरी भी कुछ ज़रूरत है, तो आज जो है हम दोनों एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करते हैं और एक साथ जो है संबंध जो है और एक साथ जो है हम समय बिताते हैं। अब इधर में भाई रश्मि को समझ में आ जाता है कि वो फंस गई। अब वो उधर चिल्लाने लगते, जैसे वो चिल्लाती है तो एक छुरी निकाल लेता है और अब वैसे भी आसपास कोई रहता नहीं उसकी सुनने वाला। अब छुरी निकालता है और बोलता है कि देखो मैं तुम्हारे इधर ही गला काट दूंगा अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो। अब रश्मि भाई डर जाती है कि इधर तो आसपास कोई भी नहीं, सही में मार देगा, और वो समझ जाती है कि नशे में है, अलग ही नशे में रहता है। और दोस्तों वो उसके साथ ज़बरदस्ती गलत काम करता है जगनलाल। अब यही नहीं रुकता दोस्तों, जगनलाल जब गलत काम करता है वो अपने एक दोस्त को भी बुलाता है। उसका दोस्त होता है जिसका नाम होता है आलोक को बुलाता है और ये दोनों दोस्तों बारी बारी से, जब तक इनका मन नहीं भर जाता, ये उसके साथ गलत काम करते हैं। रश्मि चीखती रहती है उधर, लेकिन ये जो है भाई छुरा रखा रहता है तो ज़्यादा चीख नहीं पाती है और ये दोनों के साथ गलत काम करते हैं। अब गलत काम तो हो गया, अब लेकिन ये बोलते हैं रश्मि को कि अगर तुमने किसी को बताया तो हम तेरे बेटे को नहीं छोड़ेंगे,
हमारी पहचान और भी है, अगर हम जेल भी चले गए तो तेरे बेटे को नहीं छोड़ेंगे। और इसी एक वीडियो बना लेते हैं और वो ये भी बोलते हैं कि तेरी वीडियो जो है हम सबको ही जो है बता देंगे, वायरल कर देंगे। हम तो जेल में जाएंगे, हम पहले भी जेल जा चुके हैं, तो तू किसी को बताना नहीं, बताने की कोशिश भी नहीं करना। यही रश्मि गलती हो जाती है। अब रश्मि जैसे तैसे भाई घर जाती है, घर पर यही जगनलाल छोड़ता है। माँ पूछती कि अरे तू इतनी लेट क्यों होगी, तेरा मोबाइल ही बंद था। तो ये बहाना मार देती कि हाँ माँ शॉपिंग कर रहे थे, फिर ऑटो ख़राब हो गया था। इस प्रकार से जैसे तैसे माँ को जो है झूठ बोलती थी। माँ को लगता तो है कि परेशान है, लेकिन बताती नहीं है। बोलती कि मेरी ये रश्मि बोलती कि मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, मैं अभी आराम कर रही हूँ। अब लेकिन दोस्तों यही रश्मि की गलती हो गई। अब होता क्या था, जब भी जगनलाल का मन करता, आलोक का मन करता, ये लोग उस खेत में बुला लेते। कई बार होटल का रूम भी बुक कर लेते थे। इनकी भाई और भी पहचान थी, उस होटल में इस प्रकार से करते थे। अब यहाँ तक भी दोस्तों ठीक है। अब कहानी देखिए दोस्तों, कहानी एक नया मोड़ लेती है। इधर जगनलाल और आलोक अब क्या करते हैं कि इससे पैसे भी लेने लगते हैं। बोलते हैं कि हमको कुछ पैसे की ज़रूरत, तू पैसे दे। अब इधर रश्मि उनको पैसे भी देने लगती है। अब इनकी डिमांड बढ़ने लगती है दोस्तों। अब गलत काम तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ पैसे भी भाई ये लेने लगते हैं रश्मि से। अब रश्मि बहुत परेशान हो जाती है। रश्मि सोचती है कि गलत काम कर तो रहे ठीक है, लेकिन भाई पैसे भी ले रहे हैं। अब तो मैं घर कैसे चलाऊंगी, फिर मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, उसके भविष्य के लिए भी मुझको पैसे जोड़ने हैं। तो ये रश्मि बड़ी परेशान हो जाती है, डिप्रेशन में चली जाती है। स्कूल नहीं जाती, छुट्टी मारती है। माँ पूछती है तो बताती है कि मेरी तबीयत खराब रहती है, बड़ी परेशान रहती है। लेकिन अब ये भी ठान लेती है कि मैं चुप नहीं बैठूंगी, इनने मेरे साथ बहुत गलत किया, तो इनको भी मैं सबक सिखा के रहूँगी। अब दोस्तों एक बार की बात है, फिर से ये लोग जो है रश्मि को बुलाते हैं। आलोक और इधर पर जो है जगनलाल, दोनों जो है भाई इसको बोलते हैं कि जो है आज खेत में आना है और इतने पैसे भी लेके आना है। तो रश्मि बोलती है देखो खेत में जो है थोड़ा मज़ा नहीं आता है, तो हम होटल में चलते हैं, कोई रूम में चलेंगे और उस रूम का पैसा भी मैं दे दूँगी। तो जगनलाल आलोक खुश हो जाते, बोलते हैं यार ये तो और अच्छी बात है भाई, कहाँ खेत में उधर पर, ये और अच्छा है कि रूम में चलते हैं, मतलब होटल किसी होटल में चलेंगे और रूम में करेंगे तो और अच्छा मज़ा आएगा। ऐसा ही होता है। रूम में पहुँचते हैं। अब रश्मि बोलती है कि आज जो है मैं चाहती हूँ तुम लोग इन्जॉय अच्छे से करो और मैं भी इन्जॉय करना चाहती हूँ, अब मुझको भी अच्छा लगने लगा है। तो ये दोनों खुश हो जाते हैं। अभी बोलती है कि आज मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें अपने हाथों से शराब पिलाऊँ। अब ये और खुश, भाई इनकी खुशी का ठिकाना नहीं। अभी शराब की जो है भाई जगनलाल बोलता है आलोक से कि एक काम कर, बॉटल लेके। अब बॉटल लेके आते हैं, अपने हाथों से पैक बनाती है और उनको खूब पिलाती है, खूब पिलाती है। और जब ये पैक बनाती है तो दोस्तों कुछ नींद वाली गोलियां भी डाल देती है, जिसमें कि उनको और जो है भाई नशा चढ़ जाए। अब इधर दोस्तों होता क्या है कि ये लोग खूब शराब पी लेते हैं और इसने गोली भी मिला दी थी। तो इन लोग को जो है दोस्तों होश नहीं रहता। ये दोनों एक का बिस्तर पे लेट जाते हैं, बोलते हैं यार बहुत नींद आ रही है। इस प्रकार से बिस्तर पे लेट जाते हैं, इनकी हिम्मत नहीं रहती कुछ करने की। उतने में जो है रश्मि वो धारदार हथियार निकालती है और पहले जगन्नाथ की गर्दन पे मारती है। उतने में जो है आलोक समझ पाता, कुछ कर पाता, उसके गर्दन में भी ये चाकू मार देती है, क्योंकि वो इस काबिल ही नहीं थे कि कुछ कर भी पाए, खड़े हो पाए। इतना ज़्यादा उनको शराब का नशा प्लस वो गोलियों का नशा हो गया था। और उधर दोस्तों चीख पुकार मच जाती है, दोनों पे बार करती रहती है जब तक मर नहीं जाए। चीख पुकार मच जाती है। उधर भाई होटल वाले भी आ जाते हैं कि भाई इस कमरे से बहुत चीख पुकार मच रही है। अब वो होटल वाला भाई दूसरी चाबी लाता है, खोलता है, वो देखता है कि भाई ये रश्मि बैठी हुई है पलंग पे और दोनों की हत्या हो गई, दोनों के भाई शरीर से खून बह रहा है। अब दोस्तों फिर होता क्या है, पुलिस आती है, पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस जो है रश्मि को गिरफ्तार करती है। रश्मि से पूछती है कि भाई क्या बात है। रश्मि सारी चीज़ें बताती है, ऐसी सी बात है, जगनलाल ने मेरे साथ, ऑटो ड्राइवर ने ऐसा किया, फिर उसके दोस्त आलोक ने किया, फिर ये पैसे भी लेते थे, फिर मोबाइल से मेरी वीडियो बना लिया। जब मोबाइल चेक किया पुलिस ने तो सही में इसकी वीडियो भी मिली थी। तो पुलिस भी बड़ी हैरान हो जाती है। एसपी साहब जो होते हैं उनके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार ये तो बहुत ही गलत हुआ तुम्हारे साथ, लेकिन तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया। तो रश्मि बोलती है कि मैं पहले सोच रही थी कि पुलिस में कंप्लेन करती हूँ, लेकिन इन लोगों ने धमकी दी थी कि अगर पुलिस में कंप्लेन करोगे और हम अंदर जाएंगे तो हमारे और भी पहचान वाले हैं, हमारे बहुत ऐसे दोस्त यार हैं जो कि बदमाश हैं, वो तेरे बेटे को नहीं छोड़ेंगे, तेरी माँ को भी नहीं छोड़ेंगे, बूढ़ी माँ को, वो तेरे साथ तब भी वो गलत काम करेंगे। तो मैं कहीं ना कहीं डर गई थी। मैं सोच रही थी कि अगर ये बच जाएंगे और जेल में जाएंगे तो ये हो सकता है कि ये मेरे परिवार पर जो है हमला कर सकते हैं। तो रश्मि ने ये सोचा कि क्यों ना मैं इन दोनों का काम ही तमाम कर देती हूँ, और ऐसे भाई अपराधियों का सजा यही होना चाहिए, मौत। तो ये रश्मि ने भाई पुलिस को बताई। तो पुलिस वाले भी हालांकि कहीं ना कहीं दोस्तों बोलते हैं कि तुमने अच्छा तो करा, लेकिन फिर भी अब तुमको जो है भाई जेल में तुमको भी जाना पड़ेगा, क्योंकि तुमने गलत काम, मतलब तुमने भाई अपराध तो तुमने भी करा, मारा है उनको, तो कानूनी तौर से तुमको भी सजा होगी। तो रश्मि बोलती है मुझे कोई भी चिंता नहीं है, कोई इधर दिक्कत वाली बात नहीं, मैंने जो किया वो सही किया, मैंने बदला ले लिया है। तो ये थी दोस्तों घटना। अब आप ही बताइए कि रश्मि ने सही करा कि नहीं, कमेंट में मुझे बताइए।
और इस टाइप से भाई किसी भरोसा करना दोस्तों बहुत ही आजकल दिक्कत वाली बात है। किसी भरोसा आप कर नहीं सकते हो, और कभी भी अकेले में इस प्रकार से ना आए जाएं, और कोई बोले कि भाई थोड़ा सा इधर जाना है, थोड़ी देर की बात है, 2 मिनट 5 मिनट की, बिल्कुल आप मना कर दीजिए। ऑटो हो, टैक्सी हो, उतर जाओ या उनको साफ मना कर दो। इस प्रकार से कभी भी कोई भी कांड हो सकता है। तो दोस्तों इधर वीडियो बनाने का पर्पस किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना है। आप सतर्क हो जाइए। इस प्रकार से बहुत दोस्तों आज की डेट में कांड हो रहे हैं। तो इधर होता है वीडियो खत्म। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए। इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ मैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।